नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले इस चैनल पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जून 2020 में किस राज्य में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि छत्तीसगढ़ में। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है अपने यहाँ पर। ये जो योजना है इसका उद्देश्य पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकना और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी करना है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जितने भी जो पशु हैं, आवारा पशु, जिसमें कि अगर हम खास करके गाय की बात करें या बैल की बात करें, तो इनको जो है रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। गांव में ये लोग ये जो पशु रहते हैं ये खेतों में चले जाते हैं, तो खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना लाई है जिसके तहत लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो गाय या गौवंश जो है उसका पालन पोषण करे। सरकार इसके लिए कहा जा रहा है कि गौमूत्र और गोबर वगैरह खरीदने की व्यवस्था भी करने वाली है। हालांकि कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है इस संबंध में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो याद रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गोधन न्याय योजना का जो शुभारंभ है वो कौन से राज्य में किया गया है, सो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, इससे पहले चलिए मैप देख लेते हैं। मैप है हमारे सामने। मैप में बेसिकली हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है मतलब छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है, ग्रीन कलर का ये महाराष्ट्र हो जाएगा, पिंक कलर में यहाँ पर तेलंगाना है, इसी तरीके से ऑरेंज कलर में यहाँ पर से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर येलो कलर में उड़ीसा आपको दिख रहा है, पिंक कलर में झारखंड दिख रहा है, और इधर से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भी जो है वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो चारों तरफ से जो है ये विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसकी राजधानी रायपुर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जून 2020 में किस देश की क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है। रचेल प्रिस्ट कौन से देश की क्रिकेटर थी जिन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि न्यूजीलैंड। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रचेल प्रिस्ट जो है इनका नाम था और ये विकेट कीपर थी न्यूजीलैंड की। करीब 13 साल जो है इनका करियर रहा, 13 साल लंबा करियर। और अब वर्तमान में इनकी जो आयु है वो है 35 वर्ष। और इस वक्त जो है ये तस्मानिया से जो है मतलब क्रिकेट तस्मानिया के साथ इन्होंने जो है एक अनुबंध किया है, जिसमें ये आने वाले टाइम में क्रिकेट तस्मानिया के लिए खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग है उसमें जो है ये खेलेंगी। ठीक है, रचेल प्रिस्ट। तो इन्होंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया है और अभी आपको ऑस्ट्रेलिया की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है रचेल प्रिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 26 जून को। हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपकी विरुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो दिवस है इसको विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व ड्रग दिवस भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, और वर्ष 2020 के लिए इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, तो यहाँ पर थीम जरूर पता होनी चाहिए और नाम से हमें पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब जो नशीली जो दवाएं हैं उनका जो है दुरुपयोग ना हो, अवैध तरीके से जो है इनका व्यापार ना हो। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स आप सभी लोग जानते होंगे कि ये
किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो एक लिमिट में अगर इसका प्रयोग किया जाए, जैसे दवाओं में प्रयोग किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन जो लोग नशे के तौर पे इनका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर से थीम हमें याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप थीम याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी है वो कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। सो डी वाला यहाँ पर से सही है, ठीक है। बी और सी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर से सही हैं। ये जो टूर्नामेंट होने वाला है फीफा महिला विश्व कप 2023, इसका आयोजन 10 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा। ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को महिला विश्व कप की मेज़बानी दी गई है। इससे पहले अमेरिका और चीन दो बार महिला विश्व कप की मेज़बानी कर चुके हैं, जबकि स्वीडन, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस ने एक बार जो है इस टूर्नामेंट को होस्ट किया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को महिला विश्व कप की मेज़बानी दी गई है 2023 वाली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ये कब मनाते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 26 जून को। हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यातना के अपराध के खिलाफ बात करने और दुनिया भर में पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान और समर्थन देना है। यातना का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, किसी को टॉर्चर करना। थोड़ी देर के अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ नॉर्थ कोरिया में ये बातें हैं, मतलब नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई स्पष्ट तौर पे वहाँ से जानकारी बाहर तो नहीं निकलती है, लेकिन जितनी भी जानकारी थोड़ा बहुत बाहर निकली है वहाँ पर कहा जाता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई भी छोटा छोटा अपराध कर देगा तो उसको जेल में रख के बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए, जो टॉर्चर से पीड़ित हैं, उन लोगों को जो है समर्थन देने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 26 जून को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसका नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में 45वें संस्करण में माफ़ करिएगा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया, यानी कि 50 ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। तो उसमें से मतलब जो है इनमें से कौन चुना गया है ये हमें बताना, उन 50 में से किसका नाम शामिल है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नहीं, यहाँ पर से सलमान खान नहीं है, ऑप्शन बी, ए और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा, इसको सही कर लीजिएगा। डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, सलमान खान नहीं। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को अभी रिसेंटली टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में 50 ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया है, ठीक है। ए और सी वाला यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। और अब ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, इसका आयोजन 10 से 19 सितंबर तक होने वाला है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो वर्चुअली किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत से मतलब 2 लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुने गए हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां कि जून 2020 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि क्लेयर कोनोर, ठीक है। क्लेयर कोनोर वो अभी रिसेंटली MCC यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगले साल अक्टूबर में जो है 1 अक्टूबर से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगी। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की जो स्थापना है वो 1787 में हुई थी और इसी के अंतर्गत जो है जो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम है वो आता है। तो ये बहुत पुराना जो है ये क्लब है और अभी तक इसके इतिहास में 200 वर्ष से भी ज़्यादा के इतिहास में इसका ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक महिला को अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था, लेकिन अब क्लेयर कोनोर को चुना गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा। इससे पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के तौर पे जो पहले व्यक्ति तैनात हुए थे वो थे कुमार संकारा। कुमार संकारा को पिछली बार जो है पिछले साल MCC का अध्यक्ष बनाया गया था और ये पहले व्यक्ति थे, पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति थे ये अध्यक्ष बनने वाले, ठीक है। और 1 साल का मतलब कार्यकाल था, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1 अक्टूबर को ये रिटायर होंगे, तो उनकी जगह पर 1 अक्टूबर 2021 के बाद जो है क्लेयर कोनोर जो है वो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष होंगी, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसमें रनवे के दोनों सिरों पर स्वदेशी एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु जो है वो ऐसा रनवे है जिसके दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिस्टम है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ ने जो है तैयार किया है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए कि भारत का जो पहला हवाई अड्डा है जिसने CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ द्वारा विकसित स्वदेशी एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है रनवे पर, तो उस एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। हमको बताना है कि FATF का मुख्यालय कहाँ है। FATF का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस के पेरिस में। और अभी रिसेंटली इसने जो है पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल रखने का फैसला किया। पहले भी मतलब पाकिस्तान ग्रे सूची में ही था। तो पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन हैं इनको जो है फंडिंग रोकने में ये नाकामयाब रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको जो है मतलब पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता क्या है, तो ये नज़र रखता है कि जो अवैध तरीके से एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फंडिंग की जा रही है अवैध तरीके से, ठीक है, गलत लोगों के पास पैसा भेजा जा रहा है, तो जिन देशों में भी ये काम होते हैं तो उनको जो है ये अलग अलग कैटेगरी में शामिल करता है। तो ग्रे सूची में पाकिस्तान को रखा गया है, और पहले भी पाकिस्तान इसी सूची में था और एक बार फिर से जो है पाकिस्तान को इसी सूची में बनाए रखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो 1989 में हुई थी। ठीक है, FATF की, और मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया है पेरिस फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया गया है। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जो GDP है वित्त वर्ष 2020 में उसको 4.5% तक गिरने का अनुमान लगाया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ये एक ऐतिहासिक गिरावट होगी कोरोना वायरस के कारण भारत में। ठीक है, इसके अलावा इसने 2020 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, ठीक है, यानी कि अगर पूरे बात करें सीधी भाषा में पूरे विश्व की जो GDP है उसमें जो है 2020 में 4.9% की गिरावट आएगी। ठीक है, तो भारत की GDP में 4.5% की गिरावट आने वाली है 2020 में, और पूरे विश्व की GDP में वो 4.9% की गिरावट आएगी 2020 में। ठीक है, ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जून 2020 में किसके द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के जो है कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ जितने भी जो रोजगार देने वाले जो संगठन हैं उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीदारी की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जून 2020 में लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार नामक योजना का जो संबंध है वो किस राज्य से है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार एक योजना है और इसका संबंध है त्रिपुरा से, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना के तहत शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट जिसमें कि गुड़, घी, सोयाबीन और मिश्रित दालें होंगी ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो एक महिला को 4 बार जो है 4 पोषण किट दी जा सकती हैं। इसके अंतर्गत महिलाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर समय समय पर जांच करवा सकती हैं। तो इस योजना के तहत जो सरकार है वो कोशिश करेगी कि शिशु और जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं।
अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं त्रिपुरा, तो इसकी जो सीमाएं हैं वो मिज़ोरम और असम से लगी हुई है। साथ ही साथ अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे तो बांग्लादेश से भी त्रिपुरा की सीमा लगी हुई है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो पूरा देखते हैं वो लोग अपना आंसर ज़रूर दिया करिए। नहीं आता है तो गैस करके बता दिया करिए कि कौन सा सही हो सकता है। मैंने आपसे पूछा था कि मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिस किसे सम्मानित किया गया है जून 2020 में, तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि शोभा शेखर को। ठीक है, शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है जून 2020 में। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जून 2020 में अमेरिकी सीनेट ने किसे NSF का निदेशक नियुक्त किया है। NSF के निदेशक कौन बनाए गए हैं? नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन बनाए गए हैं, ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।